मैं विवेक सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपनी जीएसएस क्लासेस में। तो मैंने कुछ पिछली क्लासों में आपको बताया था कि मुझे ऐसा सिस्टम करने वाला जो आप लोगों को पसंद आए। तो मैंने उसके लिए एक टेक्निक यूनिक इस्तेमाल किया है। बोले तो ये देखो दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड जैसा, ठीक है। तो मैंने उस बात आपको बताया था उस दिन कि क्या नहीं करना है, क्या करना है बच्चों के लिए। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई गई होंगी। देखो मैं पढ़ाने का मेरा क्या स्टैंड रहेगा वो आपको बता दूँ। देखो मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पीडीएफ है इतिहास की, बोले तो सिर्फ प्राचीन इतिहास की, जिसमें देखो यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है बच्चों लोगों, इतिहास दिख रहा होगा आपको, इतिहास का पूरा पीडीग्राफ है। देखो यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। समझने को बोलूँ तो मतलब जो अपने गाँव में या अपने जीवन में जो पिछली घटनाएं घटित हो जाती हैं उसे हम इतिहास मान लेते हैं। वैसे बोले तो पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, ऐसे इतिहास को समझो। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। देखो यहाँ पे प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो मैं आदि ऐतिहासिक काल बात करूं मैं यहाँ पे, तो इसमें प्राक ऐतिहासिक काल में क्या है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, कांसा, यक्ष, हड़प्पा, वो एक ही चीज है सारी आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक मतलब कहने मतलब उधर प्राक ऐतिहासिक काल में ना तो चीजें पढ़ी जा सकती हैं और ना लिखी पाई गई है। आदि ऐतिहासिक देखो आदि ऐतिहासिक काल की बात करें जिसमें लिखा हुआ तो पाया गया है पर लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, सिर्फ साक्ष्य मिले हैं, उसी की आधार पर ये सभ्यताएं बनी हैं। सिंधु सभ्यता है, कांसा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, एक ही सभ्यता के चारों नाम है, तीनों नाम है। ऐतिहासिक के बाद की बात में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व। तो ये विश्व की बात करें, नेहरू काल की बात करें तो 1950 के बाद आता है पूरा काल, नेहरू काल कहलाता है। ठीक है बच्चों लोगों, आपको इतना समझ में आ ही रहा होगा। और मोस्टली देखा गया आदि ऐतिहासिक काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदि ऐतिहासिक काल की मैं बात करूं, पूछे जाते हैं डेफिनेटली, कौन सा भी एग्जाम हो जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नहीं दो नहीं तो एक क्वेश्चन तो 100% श्योर पूछा ही पूछा जाता है। देखो क्लास को मैं कल स्टार्ट करूंगा, यहाँ आज बता दूंगा आपको ये पढ़ाने का स्टैंडर्ड क्या रहेगा। देखो ऐसी सारी चीजें बिल्कुल आराम तरीके से बनाई जाएंगी। अरे चमूदड़ों से क्या मिला है, इनकी खुदाई सन गोपाल मजूमदार ने की थी, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल सिलेबस में मिल जाएंगी। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, टोटल 21 पेज है प्राचीन काल इतिहास के। देखो 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 इधर नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, 21 टोटल पेज है। ये तो अपन लोग एक पेज को एक दिन में या एक पेज को 2 दिन में करते हैं तो अपना प्राचीन इतिहास काल पूरा स्टार्ट या खत्म हो जाएगा। देखो यार सारी बातें बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आपने देखा था कि गांव एक भी नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ की सड़कें एकदम दूसरे समकोण पर काटती थी, ग्रिड पद्धति थी, आधा थी, समकोण की बात करूँ 90 डिग्री पे काटती थी, और तथा ये पूरे पश्चिम दिशा में थी, जिसका आवाद्वारा सड़क पर स्वतः साफ सफाई हो जाती थी। नालियां ढकी हुई थी, गेटों के द्वार बाहर की तरफ खुलते थे, ना कि सड़क की ओर। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनके मोहरों पर अरे क्या होगा बच्चों लोगों, रुको चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बात देखो, ये जैन धर्म के बारे में सारी दी गई है जानकारियां। प्रमुख जैन मंदिर बताए गए हैं, श्वेतांबर दिगंबर मंदिर बताया गया। इसकी स्थूल बाहु प्रारंभ किया था, इसका भद्र बाहु ने प्रारंभ किया था। ये सफेद वस्त्र पहनते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, मतलब बोले तो आज की डेट में जैसे आप नगण्य वस्त्र पहनने वाले बाबा बोलते हैं, वो यही दिगंबर मानने वाले लोग हैं, जिसकी स्थापना भद्रवायु ने की है। महिलाओं को मोच मिल सकता है, महिलाओं को मोच नहीं मिल सकता है, ये बात किसने कही बच्चों लोगों, ये दिगंबर लोगों ने कही है। 9वीं में तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, 9वीं में मल्लीनाथ पुरुष थे। देखो इनके ऊपर बोला जाए मल्लीनाथ के ऊपर स्पेशल, तो इनके ऊपर कंट्रोवर्सी बनी रहती है। इन लोगों को श्वेतंबर मानते हैं महिला है और दिगंबर मानते हैं पुरुष है। देखो मैं सारी चीजें बता दूंगा यहाँ से। देखो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह मारो तो वृषभ सांड है, पार्श्वनाथ का सर्प का फन है, महावीर का शेर है। इस धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। देखो यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल सटीक तरीका से दी गई है। मेरा अंदर के यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने का कोई कॉलम ही नहीं है। ये देखो प्रमुख संगीतियां दी गई है। 483 बीसी में राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। पुरोहित कौन था, महाकर्षक था। ये सारी चीजें दी गई है बच्चों लोगों को, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, सारा करा दूंगा। देखो ये दी गए असीम मशुकरण, बिल्कुल मगध सम्राट ऐसे हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश,
यहाँ से आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर यहाँ से मैं बात करूँ तो आपको ये क्लियर दिख ही रहा होगा। देखो मैं वैसे और जूम करता हूँ, मैं ऐसे बच्चों लोगों और जूम करता हूँ। हाँ इधर देखो बच्चों लोगों, इधर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरे मगध हैं, पूरे जनपद हैं। बोले तो गांधार तक्षशिला राजधानी थी, कंबोज हाटक राजधानी थी जो कि, तो यहाँ पे देखो पूरे 16 महाजनपद लिखे हुए हैं। कंबोज की हाटक है, मत्स्य की ब्राजनगर है, राजस्थान कुरु की इंद्रप्रस्थ है, सूर्यसेन की मथुरा है, कौशल साबरमती उत्तर प्रदेश में, पांचाल की हरिचंद है, चेरी की शक्तिमती है, वत्स की कौशाम्बी है, काशी की वाराणसी है, मल्ल की कुशीनगर है, अहमद की पोटला है, अवंती की उज्जैनी है, बज्जी की बेहाली है, अंग की चंपा है, मगध की राजगिरी या पाटलिपुत्र बिहार की है। तो इन बातों से आपको समझ में होगा। पूरा सिलेबस इतने अच्छे तरीके से करवा दूंगा कि कुछ पूछो मत, सारा का सारा यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। मैं कह रहा हूँ, इस बात की गारंटी दावा करता हूँ कि पूरा सारा का सारा पेपर बच्चों लोगों यहीं से आएगा। देखो इतनी सटीकता से पीडीएफ तैयार करवाई गई है आप सोच नहीं सकते। देखो अजातशत्रु जितने इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सारे दिए गए। इसका अर्थ होता है अजातशत्रु का नाश करने वाला, कुणक भी बोलते हैं, इसने अपनी पिता की हत्या की थी इसीलिए पितृहंता बोलते हैं। देखो सारी चीजें की गई हैं, सारी चीजें। देखो मकदूनिया यूनान आक्रमण बताया गया है, सिकंदर बोले तो मतलब सब चीजें दी गई हैं। मैं कह रहा हूँ 21 पेज है, अपन लोग 21 पेजों को 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ प्राचीन इतिहास से कौन सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, आपका क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। बस आप तो हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। क्वेश्चन और पेपरों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो कल मिलते हैं।